हेलो ऑल। इस वीडियो में हम देखते हैं जर्नल कैसे बनाते हैं किस ट्रांजैक्शन की, सेल्स रिटर्न की। अगर सेल्स रिटर्न है, सपोज सेल्स रिटर्न बाय बी। ठीक है, यानी कि बी को आपने सेल किया होगा, उन्होंने आपको सामान लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? हो सकता है कि गलत सामान भेज दिया आपने, या फिर आपने जितना उन्होंने मंगाया था उससे ज़्यादा सामान बेच दिया। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या करते हैं हम? सेल्स रिटर्न का मतलब एक और होता है, रिटर्न्स आउटवर्ड्स, रिटर्न्स इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स क्यों बोलते हैं? देखो, आपका अगर मान लो बिजनेस है, आपने क्या किया, बी को सेल किया। ठीक है, तो सामान बाहर जा रहा है, और जब वो लोग आपको वापस करेंगे, कुछ डिफेक्टिव होगा, तो उन्होंने सपोज 8,000 का सामान आपको वापस कर दिया, और आपने उनको कितना बेचा होगा? हो सकता है 50,000 का बेचा होगा। तो 50,000 का सामान जब आपने बेचा, उनमें से 8,000 का वो वापस कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है वापस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड्स। तो ये क्लियर होना चाहिए कि सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या है, रिटर्न्स इनवर्ड्स। तो अब इसमें देखते हैं, देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल ऑफ, किसका जर्नल बना रहे हो? बिजनेसमैन। अगर नाम नहीं है तो खाली छोड़ दोगे। और इसका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीस, और क्रेडिट रुपीस। अब हम देखते हैं कि क्या है इसका रूल्स। इसके अंदर देखेंगे पहले हम अकाउंट्स कितने हैं इसके एंट्री के अंदर। बी ने सामान लौटाया है, तो पहले तो बी अकाउंट हो गया एक, और दूसरा अकाउंट क्या है, सेल्स रिटर्न्स। दो अकाउंट हो गए। अब इन अकाउंट का टाइप क्या है? बी अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, और सेल्स रिटर्न अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अब इनके रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट के? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, या फिर इनकम। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, बी है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सेल्स रिटर्न बाय बी, बी ने आपको सामान लौटाया है, तो यहाँ तो बी गिवर हो गया, तो यहाँ आप बी को क्रेडिट करोगे। अब सेल्स रिटर्न क्या है? एक्सपेंस है या इनकम है? देखो, सेल्स क्या होता है आपका? सेल्स तो इनकम होता है, और इनकम को आप हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। हालांकि एक्सपेंस नहीं है, हम तो इनकम को माइनस कर रहे हैं। जैसे पहले सेल थी 50,000, अब सेल्स रिटर्न है 8,000। तो 8,000 50 में से हमको घटाने हैं, तो 50 का जो अपोजिट होता है वही करेंगे हम। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अपने आप में एक्सपेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि सेल्स को हमने इनकम माना था, तो इनकम को जब रिड्यूस करते हैं तो ऑफ कोर्स उसको एक्सपेंस ही मानना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न को हम करेंगे डेबिट। और सपोज इसकी डेट है 2021 में 5, तो इसको कैसे करोगे? डेट में लिख दोगे आप 2021 में 5, और एंट्री आप क्या करोगे? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू बी। या तो खाली बी लिख दो, या फिर बीस अकाउंट। सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है, तो डेबिट वाले कॉलम में हम लिखेंगे 8,000, और बी को हमने क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में हम लिखेंगे 8,000। नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में बीइंग लिख के, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीइंग सेल्स रिटर्न्स बाय बी रुपीज
8,000। तो ये नरेशन हो गई और ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। तो हमने देखो परचेज की एंट्री भी कर ली है, सेल्स की भी कर ली है, परचेज रिटर्न की भी कर ली है, और सेल्स रिटर्न की भी कर ली है। तो आपको देखो क्या चीज याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है? परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। ऐसे ही परचेज रिटर्न अकाउंट, अब परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न उसका अपोजिट हो जाएगा। उसका अपोजिट हो जाएगा मतलब क्या है? क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही सेल्स रिटर्न्स, इसका ये डेबिट हो जाएगा। हालांकि ये देखो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल लगते हैं, लेकिन अगर आप परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में रियल अकाउंट का रूल भी लगाओगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि परचेज खर्चा है, डेबिट होता है, और परचेज में सामान आता है। तो अगर रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज वैसे भी डेबिट होगा। तो सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओगे तो भी आंसर ठीक बैठेगा, और रियल अकाउंट का रूल लगाओगे तो भी एंट्री ठीक बैठेगी। लेकिन आप अगर क्वेश्चन में आएगा कि परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न किस तरीके के अकाउंट है, तो आप वहां पे रियल अकाउंट नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स है। लेकिन अगर आपको याद ही रखना है कि एंट्री का लॉजिक क्या है, तो आप इनको रियल अकाउंट की तरह भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये रियल अकाउंट नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।